शंकराचार्य नहीं है शंकराचार्य, मान लीजिए मैंने, संत तो हैं, तो संत का अपमान कर देंगे आप। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा एक दिन आएगा जब सनातन की बात समाजवादी पार्टी करेगी, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। अंजना जी, कमाल ये है कि अभियुक्त स्वामी जी की, क्या बोला तूने? अभियुक्त स्वामी जी की, अरे नाम बताओ ना सर, नाम क्या है पूरा बताइए। अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा मुझसे पूछ रहे हो? शंकराचार्यों के नाम बताइए। सुनिए मेरी बात, चारों अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए, अरे सुन लीजिए, कौन सा शंकराचार्य? अरे सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके चरण अरे छूलूंगा सुनिए यहाँ मेरे, पर। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, चारों मठों के नाम बताओ, मैं चरण छूलूंगा आपके, बताइए। ये हुई ना बात। मैंने अच्छा आप अनुराग जी चारों शंकराचार्य के नाम बता रहे हैं। नहीं सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं धर्मगुरु नहीं हूँ। बस हवा निकल गई। हमारे यहाँ चुटिया नहीं कहते, उनको शिखा कहते हैं, शिखा कहते हैं, ब्रह्मरंध। एक मिनट, अरे उसी चुटिया और शिखा में फर्क होता है। एक मिनट, चुटिया तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार और काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। दोस्तों डिबेट में आकर अनुराग भदौरिया शंकराचार्य को लेकर डिबेट कर रहा था, पर जब इसे चारों शंकराचार्य के नाम पूछे जाते हैं तो इसे चारों शंकराचार्य के नाम तक नहीं पता था और ये अपनी ही बातों को डिबेट में गोल गोल घुमाया जा रहा था। बस इसी को लेकर डिबेट में सभी लोगों ने मिलकर इसके जम के मजे लिए हैं और इसे जमकर बेइज्जत भी किए हैं, जिसे आप लोगों को देखने और सुनने में आनंद दिया जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी को पूरी डिबेट समझ में आएगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अनुराग भदौरिया जी, पुलिस से एक सेकंड सवाल नहीं सुनिएगा क्या? पुलिस ही डिसाइड करेगी ना कि कैसे प्रशासन चलेगा, मेला अथॉरिटी तो डिसाइड करेगा। अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 50 मीटर आप पैदल चले जाइए तो इसमें क्या दिक्कत है? और वैसे भी इस स्नान में वो जो पालकी पे जाने का की प्रथा ही नहीं है। संत समाज का अपमान हुआ है, सनातन के बारे में बातें हुई, आप क्यों नहीं आ रहे डिफेंड करने के लिए? क्यों नहीं आप संत समाज की बात करना चाहते? पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने तो मुझे कहा कि आपने भी उन पर काशी में बड़ी लाठियां बरसाई थी। अखिलेश जी ने, हाँ थोड़ा रुकिए, मैं उन्होंने मुझे कहा मुझे ही तोड़ा था। मैं बता रहा हूँ ना, तो सवाल ये है कि आज शंकराचार्य जी के ऊपर अन्याय हुआ, किस तरह से उनके बटकों के ऊपर में उनको घसीटा गया, उनकी चोटी पकड़ के घसीटा गया। तो सवाल यह है कि जब उनके ऊपर अन्याय हुआ, हाँ। हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जिस तरह की मारपीट हुई है, क्या सनातन धर्म में किसी संत, साधु संत के साथ ऐसा होना चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है कि हम नहीं साधु संत का बहुत सम्मान करते, नहीं करती है। अच्छा, जिस तरह की बातें हो रही हैं वहां पे, आप कह रहे हो कि नहीं, एक तरफ प्रशासन उनको लेटर भेज रहा है, आप शंकराचार्य नहीं है शंकराचार्य, मान लीजिए मैंने, संत तो हैं, तो संत का अपमान कर देंगे आप। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा एक दिन आएगा जब सनातन की बात समाजवादी पार्टी करेगी, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। अंजना जी, राम मंदिर नहीं जाएंगे। सुन लीजिए जी। अगर पुलिस प्रशासन की बात है तो पुलिस प्रशासन सेपरेट नहीं है। पुलिस प्रशासन को चलाता है राज्य सरकार, गृह मंत्री चलाता है, मुख्यमंत्री चलाता है, वो अलग नहीं हो सकता है। तो गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि लाठियां क्यों भाजनी पड़ी। मैं लीजिए एक बार बोलने उसके बाद से उनका यही है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, यही वो बार बार कह रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए सरकार के खिलाफ, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। धन्यवाद अंजना जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए अभी कांग्रेस ने कहा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि पुलिस जो है वो सरकार के अधीन होती है, तो इसका अर्थ ये माना जाए कि 2004 में काची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी को जिस प्रकार से मठ से निकालकर दीपावली की रात को लट्ठों से पीटते हुए जेल में बंद किया गया था, वो कांग्रेस की मानसिकता थी। 2015 के अंदर अभी मुक्तेश्वरानंद को ही बनारस के अंदर जिस प्रकार से दुर्गा विसर्जन के उस जुलूस में पीटा गया, गणेश विसर्जन के जुलूस में पीटा गया था, वो समाजवादी पार्टी की जो है वो मानसिकता थी। और 1966 में जिस प्रकार से करपात्री जी महाराज के साथ में हजारों गौ भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, ये भी कांग्रेस की मानसिकता थी। ये सच बात है इसका मतलब। अच्छा, और दूसरी बात, एक सेकंड भदौरिया साहब प्लीज समय दे दीजिए। और दूसरी चीज, माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ की व्यवस्था की, उस कुंभ के अंदर जिसने जो देखा उसको वो मिला। वहां पर श्रद्धालुओं ने सनातन की शक्ति को देखा, जहां 70 करोड़ 80 करोड़ लोगों ने स्नान किया
और आज भी 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या कारण है कि कुंभ और अर्धकुंभ में तो पेशवाई की व्यवस्था है कि वहां पर आप पालकी में जाइए, आप शाही स्नान के लिए जाइए, लेकिन ये नई व्यवस्था डालने का कारण क्या कि आप माघ मेले में जहां पर कि रिस्ट्रिक्टेड है 2 नंबर गेट पे जिस प्रकार की मौनी अमावस्या पे भीड़ थी, वो ये बताता है कि कितनी भारी मात्रा में भीड़। और वो भी पिछली बार भगदड़ मची थी, भगदड़ हुई थी। भगदड़ हुई थी। कोई भी एक सेकंड अंजना जी, अगर छोटा सा भी कोई स्टेट हो जाता तो यही लोग गिद्धों की तरह खड़े होते और चिल्लाते कि योगी आदित्यनाथ जो व्यवस्था है वो खराब है। अब देखिए कमाल ये है कि अभियुक्त स्वामी जी की, क्या बोला तूने? कि अभियुक्त स्वामी जी की अपमान हुआ। नाम तो पूरा ले लो। अरे नाम यार बताओ ना सर, नाम क्या है पूरा बताइए। अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा मुझसे पूछ रहे हो? शंकराचार्यों के नाम बताइए। सुनिए मेरी बात। चारों अरे सुनिए मेरी बात, बताइए, सुनिए मेरी बात, किस-किस सुनिए। दिशा के अरे अंदर? सुन लीजिए, कौन-कौन सा शंकराचार्य? अरे सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, सुन लीजिए। ये वो लोग हैं जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी की बात कर रहा हूँ, तो उनका बीपी हाई हो रहा है। उनको शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है। क्या आप उनको शंकराचार्य नहीं मानते हो? मैं अपना जवाब दे दूं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। आज शंकराचार्य जी को, शंकराचार्य जी के भटकों के ऊपर में इन्होंने लाठी, सभी पार्टियों को अगर सत्ता के साथ दोनों शांत हो जाए। अरे आशुतोष जी बोल लो उसका। अनुराग जी आप ही के पास आओगे। अनुराग जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके चरण अरे छूलूंगा। सुनिए मेरे मैं आपसे एक मिनट अब मैं जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य जी का नाम बता दीजिए, ठीक है? यही तो सवाल है इनका। चूंकि ये मेरी बात हो जाने दो। अच्छा आप बता दो पहले, फिर मैं बताता हूँ। चलो बताओ, बताइए मलुक जी, बताइए बताइए बताइए, चलिए बताइए चारों का, बताइए बताइए चारों का। फुटबॉल खेल रहे, फुटबॉल मैंने। अच्छा आप अनुराग जी चारों शंकराचार्य के नाम बता रहे हैं। नहीं सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं धर्मगुरु नहीं हूँ। सीधी सी बात कह रहा हूँ, मैं धर्मगुरु नहीं हूँ। बस एक ही का नाम याद रहता है। पूरी होने दीजिए। ये धर्मगुरु है आशुतोष। अब नहीं आप धर्मगुरु मैं से, आपको बचा रही हूँ, आप फंस रहे नहीं हूँ भाई। वो फिर पूछेंगे, मैं पूछूंगा, उनसे पूछूंगा। चलिए आप ये छोड़िए, नाम मत बताइए, ये बता दीजिए उत्तर में कौन सा मठ है, दक्षिण में कौन सा मठ है, सवाल है। सुनिए सुनिए, आपसे सवाल है, आपसे सवाल, ये बता दीजिए। आपसे सवाल ही नहीं सुनना चाहते। अब आप धर्मगुरु सुनिए। आशुतोष जी एक मिनट, रांझना जी गलत मैं बात। आपको बचा रही हूँ। धर्मगुरु सवाल मुझसे अनुराग जी बता आप मुझ पर क्योंकि शक आचार्य करते हैं। धर्मगुरु हैं। अब अनुराग मैं इनसे जी। सवाल पूछूं अभी राजनीति का या किसी संस्कृति का या शास्त्र का, तो जवाब दे देंगे क्या? जवाब दे देंगे क्या? किसी इतिहास का जवाब दे देंगे क्या? हर सनातनी को पता है कि चारों मठ कौन से हैं, ये याद रखिए। अगर आप सनातन का झंडा लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले सनातन को समझिए। केवल इफ्तारी करने से सनातन की सेवा नहीं हो सकती। आपको ये बड़ी अच्छी बात कही है। मुझे नहीं मालूम था किस हिंदू धर्म में लिखा हुआ, किस पुराण में लिखा हुआ, किस उपनिषद में लिखा हुआ, किस वेद में लिखा। मैंने तो सब पढ़ा है, इसलिए मैं बता सकता हूं कि अगर आप राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे तो आप सनातनी नहीं। कहां लिखा हुआ? कहीं लिखा हुआ? फेक रिलीजियोसिटी ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया कि आप सनातनी नहीं है। अरे शंकराचार्य के शिष्यों को, बटकों को हमारे यहां चुटिया नहीं कहते, उनको शिखा कहते हैं। शिखा कहते हैं। ब्रह्मरंध एक अरे उसी का अपमान हुआ है, उसी का अपमान हुआ है, उसी का अपमान सहन कर रहे हैं। शिखा देखा आप जबरदस्ती चीखा चिल्ली कर रहे हैं। भाई चुटिया और शिखा में फर्क होता है। एक मिनट, चुटिया और शिखा में फर्क होता है। ये समझ जाएंगे तो हिंदू धर्म भी समझ जाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? क्या आज के पहले कभी किसी भी शंकराचार्य को कहा गया था आप पालकी से उतरिए पैदल जाइए? अगर कोई उदाहरण तो मुझे दे दीजिए आप लोग। है ऐसा कोई उदाहरण? कंप्लीट। और एक बात और समझिए, एक बात और समझिए, गौ हत्या के खिलाफ चारों शंकराचार्य एक मंच पर आकर आंदोलन छेड़ने वाले हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के रहते हुए अगर गो हत्या के संदर्भ में अगर गो मांस
कि एक्सपोर्ट में अगर दुनिया में दूसरे नंबर पे पहुंच गया ठीक है, है, जल्दी से इसकी जवाब जिम्मेदारी दीजिए, इन्होंने जल्दी बोला, से। इसकी मैं जिम्मेदारी कहूंगा, जवाहरलाल जल्दी नेहरू की जवाब है। दीजिए। मैं आशुतोष जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इनको बता दूं कि कुंभ और अर्धकुंभ में ही पेशवाई निकालने का प्रावधान है। हमारे माघ मेले में आज तक कभी भी किसी पेशवाई प्रकार किला का क्यों गिराया? कोई भी पदवी पेशवाई किला क्यों गिराया? ये नई परंपरा थी जो कि आप ये यहाँ सवाल जस्टिफाई तो सुन करने की लो। कोशिश कर रहे हैं। माता कृपया अहिल्याबाई करके हिंदू का समाज को जन्म मत हुआ तोड़िए। था। मैं आपसे निवेदन कर रहा माता हूँ, अहिल्याबाई भ्रम का मत जन्म फैलाइए। हुआ आप था। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। और रह गई तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में और अनुराग भदौरिया के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप सभी लोगों को ऐसी धमाकेदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और इस वीडियो को अपने घर वालों और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन तक ये वीडियो जाए और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। आप सभी से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।